गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भाग में हमने राम लक्ष्मण परशुराम से संबंधित कथा को जाना और तुलसीदास जी का परिचय जाना और पहला जो चौपाई है उसे हमने समझा। इस दूसरे भाग में हम इस पाठ की दूसरी चौपाई को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो दूसरी चौपाई है, लखन का हस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जुन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोष, मुनि बिन काज करिए कतरोस, बोले चिते पर सुखी ओरा, रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा, पालक बोल बधो नहीं तोहे, केवल मुनि जड़ जानौ मोहे, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप गिन कीनी, विपुल पार महिदेव निदीनी, सहस बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, मात पिता जन सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसी मोर अति घोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ठीक है, तो ये थी चौपाई। आज हम इस चौपाई को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर लक्ष्मण जो है बार बार परशुराम का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, और उनके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। जब परशुराम को लक्ष्मण कहते हैं कि हमने जो है बहुत धुने ही तोड़ी लड़काई, बहुत धुनी तोड़ी लड़काई, हमने बहुत धनुष जो है बचपन से हमने बहुत धनुष को तोड़ा है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और धनुष बाण तो हमारे खेल खिलौने हैं, और इसीलिए हमने अब तक बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। उस धनुष के टूटने पर तो आपने कभी क्रोध प्रकट नहीं किया है, फिर इस धनुष पर ऐसी ममता क्यों? आप क्यों इस धनुष पर टूटने पर इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं? तब परशुराम क्रोधित होकर लक्ष्मण को बताते हैं कि तुम जो है इस धनुष से, ये धनुष जो है भगवान शिव का धनुष है, और तुम जो है इस शिव धनुष की तुलना अपने मामूली खिलौने वाले धनुष से कर रहे हो। सारा विश्व जानता है कि ये कोई मामूली धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है। तब जो है लक्ष्मण परशुराम को बहुत अधिक क्रोध दिलाते हुए कहते हैं, लखन का हंस हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हम तो ये जानते हैं, सुनो देव, यानी परशुराम से कह रहे हैं कि सुनो देव सब धनुष समाना, सारे धनुष तो एक समान ही होते हैं, तो इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप इतना क्रोध प्रकट कर रहे हो? का क्षति लाभ जुन धनु तोड़े, इस धनुष के टूटने पर क्या हानि क्या लाभ है? ये भी तो एक मामूली सा धनुष है। ठीक है, इसके धनुष के टूटने पर क्या हानि क्या लाभ है? राम देखा राम नयन के भोरे, राम ने जो है इसे नया समझकर देखा था, छुआ था। यहाँ पर लक्ष्मण भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये धनुष जो है श्री राम से टूटा था। तब भी जो है परशुराम उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि का क्षति लाभ जुन धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे नया समझकर छुआ ही भर था। छुवत टूट रघुपति न सोसा, रघुपति के छूने भर से ही जो ये धनुष टूट गया है, इसमें जो है रघुपति का कोई दोष नहीं है।
मुनि बिन काज करिए कतरोसा। मुनि यानी परशुराम जो है बेमतलब का कितना अधिक क्रोध कर रहे हैं। मुनि बिन काज, बिना कारण के जो है इतना क्रोध कर रहे हैं। करिए कत रोसा, रोस मतलब क्रोध, कितना रोष प्रकट कर रहे हैं, कितना क्रोध प्रकट कर रहे हैं, कितना क्रोधित हो रहे हैं। राम ने इसे नया समझकर छुआ था, और अगर धनुष टूट गया है तो क्या लाभ, क्या हानि। हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, ठीक है। तब जो है परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है, और वो अपनी फरसा की तरफ जो है देख कर, अपनी फरसा को संभालते हुए कहते हैं, बोले चिते परसु की ओरा। चिते मतलब देखना। परशुराम अपने फरसा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, किससे, लक्ष्मण से। बोले चिते परसु की ओरा। लक्ष्मण जो है, परशुराम जो है अपने फरसा की तरफ देखकर बोलते हैं, रे सट सुनेऊ स्वभाव न मोरा। ये दुष्ट बालक, सट मतलब दुष्ट, अरे दुष्ट बालक, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं बेकारण बिना वजह क्रोध प्रकट करूं। रे सट सुनेऊ स्वभाव न मोरा, बालक बोल बधो नहीं तो है। अब तक तुम जो है, मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं बेमतलब का क्रोध प्रकट करूँ, और तुम जो इतनी उद्दंडता के साथ मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, तुम इस तरह से बोल रहे हो, मैं तुम्हें अब तक बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। बालक बोल बधो नहीं तो है, केवल मुनि जड़ जानो मोहे। तुम जो है केवल मुझे एक मामूली ऋषि मुनि समझ रहे हो, ठीक है। मैं अब तक तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानो मोहे, तुम जो है मुझे एक साधारण ऋषि मुनि समझ रहे हो। फिर परशुराम अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी। परशुराम कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही, बहुत क्रोधित स्वभाव का हूँ, सारा विश्व मेरे क्रोध से परिचित है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ, ठीक है। विश्व विदित, विदित मतलब पता है, सारे विश्व को पता है, सारे संसार को पता है कि मैं जो है क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। जब परशुराम के पिता का जो कामधेनु गाय होती है, उसे सहस्रबाहु ज़बरदस्ती लेकर चले जाता है, तब परशुराम जो है सहस्रबाहु का वध कर देते हैं और गाय लेकर वापस आ जाते हैं। जब सहस्रबाहु के पुत्रों को ये पता चलता है तो वह जो है परशुराम से युद्ध करते हैं, और परशुराम जो है सहस्रबाहु के सारे पुत्रों का वध कर देते हैं। और वो इतने क्रोधित हो जाते हैं उस समय कि वो प्रण करते हैं कि वो सारी पृथ्वी से जो है क्षत्रियों का नाश करेंगे, इस पृथ्वी को जो है क्षत्रियों से विहीन करेंगे। और सारा विश्व उनके इस प्रण के बारे में, सभी कोई जो है उनके इस प्रण के बारे में जानता है कि वो क्षत्रियों का नाश करने वाले हैं, ठीक है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ, उनका कट्टर शत्रु हूँ, ये सारा विश्व जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, अपनी भुजा से, अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपने बल से मैंने जो है इस पृथ्वी से, भूप मतलब पृथ्वी, सॉरी भूमि मतलब पृथ्वी, भूप मतलब राजा, ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने इस पृथ्वी से राजाओं का नाश किया है, राजाओं का नाश कर मैंने इस पृथ्वी को जीता है, ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने राजाओं के बिना इस पृथ्वी को किया है, क्योंकि राजा ही जो है राज्य करते हैं, है ना। और इसलिए जो है परशुराम कहते हैं कि मैंने इस पृथ्वी को अनेक बार जीता है, राजाओं का नाश करा है, उनका वध किया है, और मैंने इस पृथ्वी को उनसे जीत लिया है। और विपुल बार मतलब कई बार, बहुत बार, अनेकों बार, ठीक है। महिदेव निधि, और मैंने इसे राजाओं से जीत कर इसे ब्राह्मणों को राज्य करने के लिए दान में दे दिया है। सहस भाव भुज छेद निहारा, फिर वो अपनी और प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मैंने बाहुबली सर्वशक्तिमान सहस बाहु,
उसके भुजाओं में सहस्त्रों बाहों की ताकत थी, इसलिए उसका नाम सहस बाहु पड़ा। सहस बाहु भुज छेद निहारा। मैंने अपने बल से, अपने प्रताप से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से सहस बाहु जैसे बलशाली का भी वध किया है। किससे? अपनी इस फरसा से। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महिप कुमारा। मेरे इस फरसा की तरफ देखो हे राजकुमार। महिप कुमार मतलब महिप भी यहाँ पर राजा का पर्यायवाची शब्द है। परस बिलो की मतलब देखो, इस मेरे फरसा की तरफ देखो हे राजकुमार महिप कुमारा। और मैंने अपने इस फरसा से सहस बाहु जैसे शक्तिशाली राजा का भी वध किया है। मैं कोई मामूली क्षत्रिय या मामूली ब्राह्मण नहीं हूँ, मामूली ऋषि नहीं हूँ। मात पिता जन सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर यानी राजकुमार। महिष, महीप, भूपति ये सब राजाओं के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। महिष किशोर, किशोर मतलब बालक, कुमार राजकुमार। ठीक है। मेरे इस फरसा को देखो। ठीक है। मैंने अपने इस फरसा से सहस बाहु जैसे शक्तिशाली का भी वध किया है। ठीक है। मात पिता जन सोच बस करसी महिष किशोर। मैं अभी जो है पल भर में ही तुम्हारा भी वध कर दूंगा। और इस तरह से तुम अपने माता पिता को सोच में डालोगे, उनको शोक में डालोगे, उनको दुख में डालोगे। मात पिता जन सोच बस करसी महिष किशोर जो है अभी पल भर बाद ही जो है मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और तुम्हारी मृत्यु से तुम्हारे माता पिता को जो है शोक होगा। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। आगे जो है परशुराम अपनी फरसा के बारे में कहते हैं कि मेरे इस फरसा से, इसकी टंकार से, मेरे इस फरसा के घोर आवाज़ से जो है गर्भ में रहने वाला शिशु भी भयभीत होकर वहीं पर उसका नाश हो जाता है। गर्भन के अर्भक दल परसु मोर अति घोर। मेरा जो फरसा है वो बहुत कठोर है और इससे जो है गर्भ में रहने वाले शिशु भी जो है इससे भयभीत होकर मारे जाते हैं। ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण उनके क्रोध को और अधिक बढ़ाते हुए कहते हैं, हे देव सुनो, हम तो यही जानते हैं कि सभी धनुष एक समान होते हैं। क्या हुआ जो धनुष टूट गया? इसमें नुकसान ही क्या है? ठीक है। इसमें न कोई लाभ है न हानि नज़र आती है, न कोई लाभ है न कोई हानि है। ये पुराना था इसलिए टूट गया। ठीक है। राम ने इसे नया समझकर छुआ भरी था कि ये टूट गया। इसमें राम का कोई, रघुपति का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण के इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। आपको इस धनुष के टूटने पर इतनी ममता क्यों, इतना क्रोध क्यों है जो आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं? ये तो पुराना ही था और राम ने इसे सिर्फ केवल छुआ ही भर था कि ये टूट गया। परशुराम अपने फरसा की तरफ देखकर बोलते हैं, अरे दुष्ट बालक, अरे सठ बालक। रे सठ मतलब दुष्ट, सठ का अर्थ होता है दुष्ट। रे सठ बालक, हे दुष्ट बालक, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। ठीक है। तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं ऐसे स्वभाव का नहीं हूँ कि बेमतलब का जो है मैं क्रोध प्रकट करूँ। और मैं तुझे जो है बालक समझकर माफ़ करते जा रहा हूँ। अभी तक मैंने तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया है और तुम जो है बार बार मेरा अपमान करते जा रहे हो। ठीक है। और अरे मूर्ख बालक, तू मुझे एक केवल मामूली साधारण ऋषि मुनि समझ रहा हो इस तरह से, इसीलिए जो है इस तरह से तुम मेरा अपमान कर रहे हो। परशुराम जो है अपने फरसा की तरफ देख के कहते हैं, तब परशुराम अपने फरसा की ओर देखकर बोलते हैं, अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर माफ़ कर रहा हूँ।
और तुम मुझे केवल जो है एक साधारण ऋषि मुनि समझ रहे हो, ठीक है। और इस तरह से जो है तो मेरा अपमान कर रहा है। परशुराम अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी, अति कोही, ठीक है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचारी का पालन किया है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही, अति मतलब बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ, सारा विश्व मेरे क्रोध के बारे में जानता है, ठीक है। सारा संसार जो है जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, मैंने क्षत्रिय कुल का नाश किया है, मैंने अपने भुजबल से, अपनी ताकत से, अपने बल से जो है इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है और कई बार इसे राजाओं से जीतकर ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दिया है कि वो ब्राह्मण जो है इस पृथ्वी पर राज करें। फिर परशुराम कहते हैं, सहज भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसा की तरफ देख, मैंने अपनी इस फरसा से जो है सहज भाव जैसे शक्तिशाली का भी वध किया है, मेरा फरसा इतना कठोर है, मेरे ही हाथ मारने वाला है। इस कारण वो कहते हैं कि अब जो है कुछ क्षण में तो मेरे हाथ मरने वाला है और तेरे माता पिता तेरे मृत्यु से जो है शोक में हो जाएंगे, उनको दुख होगा, इस कारण तेरे माता पिता शोक में डूब जाएंगे। ये मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, इसके डर से माता के गर्भ में रहने वाला बालक का भी नाश हो जाता है, मेरा फरसा इतना कठोर है। तो साक्षात मेरे सामने खड़ा हुआ है और पल भर में ही जो है मैं तेरा वध करने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है दूसरी चौपाई थी, दूसरी चौपाई को हमने पढ़ा समझा। उम्मीद है आप लोगों को दूसरी चौपाई भी समझ में आ गई होगी। तो मैं क्लास जो है ख़त्म करती हूँ, अगली कक्षा में अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग तीसरी चौपाई और उसका भाव को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।